वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो आपको कुछ प्रॉब्लम दिए होंगे, तो थ्री प्रॉब्लम्स गिवन है, उसमें सिर्फ आपको वेरीफाई करना है कि गिवन प्रॉब्लम ये पीडीएफ है कि नहीं। पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपको पूरी पीडीएफ क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ की कंडीशन ऑफ गिवन फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो साइमल्टेनियसली मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। तो इफ फॉर पीडीएफ मीन्स फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो फर्स्ट कंडीशन होती है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। एंड सेकंड कंडीशन इज, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मीन्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ। तो चलो सॉल्व करते, तो ये क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट लिमिट है देखो फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो मैं पुटअप करूँगा एफ ऑफ 0 बराबर है 0 पुट करो, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन 0 क्या होता है 0। नेक्स्ट हम पुटअप करेंगे एफ ऑफ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो दोनों वैल्यू देखो, एक इक्वल टू 0 है, दूसरा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, मीन्स फर्स्ट हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकंड कंडीशन में देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो माइनस एज इट इज कॉस, तो अपर लिमिट कॉस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0, तो ये माइनस एज इट इज कॉस पाई बाई 2 होता है 0, कॉस 0 होगा 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस होगा प्लस, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी 1, तो ये मिल गया हमें 1। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आया समझ में? और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक द सेकंड प्रॉब्लम में भी हम वही करेंगे। फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। चलो वैल्यू पुटअप करो, तो हम दोनों में चेक करके देखेंगे। फर्स्ट एफ ऑफ 1, ये यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, तो अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 0। दूसरा यहाँ पे लो अपर लिमिट है एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे पुटअप करता हूँ 1, तो नीचे मिलेगा 1। ये यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने सॉल्व किया सेकंड पे, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स से यहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो 1 पुटअप करके देखो, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पे हम पीछे आंसर दिया है नॉट पीडीएफ, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे फंक्शन आएगा -2 माइनस ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पुटअप करूँगा मैं 1, तो अगर ये -2 माइनस ऑफ 1, तो ये आएगा -3। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। अगर आपने 2 भी पुटअप करके देखा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 माइनस 2, तो यह आएगा -4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स इज नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ। लेकिन अगर यहाँ पे हमने +2 लिया होता तो ये मिलता फर्स्ट 1 एंड सेकंड 0, तो हम बोलते गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ। लेकिन आगे हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, बराबर है। तो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, आपको क्या करना है, ओवरलुक करना है। चलो लेट्स सॉल्व दी प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर 0 इज लेस दैन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस दैन और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमें लिखना है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो चलो पुटअप करके देखेंगे। फर्स्ट एफ ऑफ 0 पुट किया तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये आएगा 2। एंड सिमिलरली अगर आपने एफ ऑफ 1 पुट किया तो ये आएगा फिर भी 2। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स
इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 1 आनी चाहिए। तो चलो इंटीग्रेट करते, ये आपको दिया है 0 अपर लिमिट 1 और यहाँ पे दिया है 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो चलो ये आएगा 2 एज इट इज, तो नहीं तो फिर ये इंटीग्रेशन आएगा 2x अपर लिमिट होगा 0 to 1 बराबर है। तो लिमिट 2 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 0 बराबर है कि नहीं, तो ये आएगा 2 माइनस 0, तो ये आएगा 2, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ द कंडीशन of PDF is not satisfied. Therefore, given function is not PDF. आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 8 फॉर, तो आपको लिमिट गिवन है फॉर 0 इज लेस दैन एक्स 0 और लेस दैन 4 और इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया है अदरवाइज बराबर है। नेक्स्ट फाइंड, तो आपको PDF है, तो आपको PDF वेरीफाई करना नहीं है, तो फर्स्ट अननोन हमें कहा है कि फाइंड P ऑफ कैपिटल X इज लेस दैन 1.5, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आएगा, देखो x का लिमिट हमें दिया है लेस दैन 1.5, तो लोअर लिमिट मतलब एक बड़ा सबसे ऊपर का लिमिट हमें मालूम है कितना 1.5 और लोअर लिमिट हम लेंगे किस में से, प्रॉब्लम में से, तो लोअर लिमिट कितना आया 0। तो गिवन फंक्शन क्या है, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का आएगा x बाय 8 इंटू dx। चलो तो इसको आगे सॉल्व करते, तो 1/8 कांस्टेंट टर्म है, x का लिए ये क्या होता है इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे आएगा अपर लिमिट, तो ये 2 भी बाहर निकाल लेते, ये आएगा 1/16, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब x 1.5 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, तो यहाँ पे आएगा 1/16, तो ये आएगा 2.25 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आएगा आपका इज इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 16। आगे सॉल्व करना है तो कर सकते, नहीं तो फिर यहाँ तक ही क्या है सफिशिएंट है बराबर है। चलो तो सेकंड सॉल्व करेंगे B, क्या दिया है B, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस दैन x लेस दैन 2 बराबर है, मतलब दोनों लिमिट ऑफ गिवन है कि हमें लिमिट दिया है 1 to 2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x अपॉन 8 dx। चलो तो आगे सॉल्व करते, तो 1/8 बार, तो x का आएगा x² अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 1 to 2, तो ये 1/16 बार, ये आएगा x² 1 to 2, तो ये आएगा 1/16 और यहाँ पे x² मतलब अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/16। आया समझ में? चलो तो आगे सॉल्व करते। थर्ड C, P ऑफ x इज ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2 मतलब लोअर लिमिट दिया है 2, ग्रेटर लिमिट हमें प्रॉब्लम में दिया होता है कितना है वो 4 और यहाँ पे दिया है x अपॉन 8 dx। चलो तो सेम वही 1/8, ये आएगा x² अपॉन 2, लोअर लिमिट 2 to 4, फिर से वही कि 1/16, ये आएगा x² 2 to 4। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। 1/16 अपर लिमिट मतलब 4 स्क्वायर, लोअर लिमिट मतलब 2 स्क्वायर, तो ये 1/16 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 12 अपॉन 16, नहीं तो फिर हम लिखेंगे 3/4। वेरी सिंपल। आया समझ में? तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर in 0 degree Celsius in a certain experiment is continuous random variable given by, तो हमें दिया है
फंक्शन दिया है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फॉर लिमिट दिया है देखो -1 लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया है अदरवाइज। तो हमें क्या करना है देखो, वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो पीडीएफ है कि नहीं, ये हमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही सेम हमें इसमें भी करना है। तो पीडीएफ है कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो तो चेक करते एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पुटअप करेंगे एफ ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर किया तो ये 1/3 आ जाएगा, बराबर है। पुटअप करता हूँ एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 किया तो 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 4/3। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। सेकंड कंडीशन हमने देखी है, सेकंड कंडीशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो चलो ए टू बी मतलब -1 to 2 एफ ऑफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 ये डी एक्स। तो चलो 1/3 बाहर, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये आएगा -1 to 2, बराबर है। तो ये आएगा 1/9 बाहर, तो ये आएगा 2 क्यूब -1 का क्यूब। तो चलो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1/9 बाहर और यहाँ पे 2 का क्यूब होगा 8 -+1, ये आएगा 1/9 इंटू 9, तो 9 गेट कैंसल, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो देयरफॉर बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज, क्या कहा हमें, तो गिवन फंक्शन इज हमें चेक करना था क्या है, पीडीएफ, बराबर है। तो चलो फर्स्ट हो गया, सेकंड सॉल्व करते हैं बी क्या है देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो चलो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ, ये लोअर लिमिट दिया है 0, अपर लिमिट दिया है +1 और फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 ये डी एक्स। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, 1/3 बार एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 to 1। तो फाइनली वी गेट 1/9, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब 0, तो ये आएगा आपका आंसर 1/9। वेरी सिंपल। तो चलो सॉल्व करते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज निगेटिव, मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, बराबर है। तो हमें दिया है लेस देन 0 है, मतलब आपको लिमिट मालूम है 0 से छोटे ही आने वाला है। तो इज इक्वल टू हम लिमिट लेंगे, यहाँ पे आएगा 0, मतलब मैक्सिमम हम 0 तक जाएंगे, 0 से ऊपर नहीं। और लोअर लिमिट तो जो प्रॉब्लम में गिवन है कितना है वो -1, प्रॉब्लम में एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 डी एक्स। तो इसका हमने अभी भी इंटीग्रेशन किया था, ये आएगा देखो 1/9 बार, तो ये आएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे लेता हूँ मैं -1 to 0। तो चलो पुटअप करो 1/9 बार, तो ये 0 का क्यूब 0 और -1 का क्यूब होता है -1, तो माइनस +1 और 0 + 1 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/9, तो आपका आंसर आएगा 1/9। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो गिवन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, पीडीएफ। तो पीडीएफ है तो आपके ध्यान में आनी चाहिए पीडीएफ की 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड अगर इंटीग्रेशन किया ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें सॉल्व करना है फाइंड आउट द के, तो हम 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स फॉर x इज लेस देन 2 एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने अदरवाइज, और आल्सो फाइंड तो वो बाद में सॉल्व करेंगे। तो गिवन एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, बराबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करते। तो अगर पीडीएफ है तो लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए,
1 आना चाहिए, बराबर है। तो देयरफॉर ए टू बी लोअर लिमिट दिया 0, अपर लिमिट 2, के टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। तो चलो पुटअप करते, तो यह आएगा क्या 0 टू 2 सॉरी के कांस्टेंट टर्म बार एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यह आएगा 0 टू 2 इज इक्वल टू क्या है 1। तो यह आएगा के बाई 2 इन ब्रैकेट, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या है 1। तो यह आएगा के बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के मिलेगा मुझे 1/2। आया समझ में, फर्स्ट हो गया। तो आल्सो फाइंड में दिया है, तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस दैन एक्स लेस दैन 3/2। तो इज इक्वल टू, हमें लिमिट तो गिवन है प्रॉब्लम में ही, क्या है वो लिमिट 1/4 और 2 3/4, और एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स था के एक्स की वैल्यू के क्या है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टाइम्स एक्स डी एक्स। क्या करेंगे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 नहीं, यहाँ पे क्या है 3/2। चलो तो आगे सॉल्व करते, तो 1/2 बार एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 1/4 टू 3/2। चलो तो आगे सॉल्व करते, ये आएगा 1/4, तो यहाँ पे आएगा 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आएगा 1/4 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर होगा 9, और यहाँ पे आएगा 4 माइनस ये आएगा 1/16। तो अगर ये करना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 9 4 जा 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम आएगा 16, तो ये आंसर आएगा 35/64। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो सॉल्व करते हैं सेकंड। देखो सेकंड में हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स फॉर 0 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 1 एंड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया होगा अदरवाइज, बराबर है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट के फाइंड आउट करना है। तो फॉर इफ एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, अगर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, बराबर है ना। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स है के एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो क्या करता हूँ मैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 to 1 के एज इट इज़, ये आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो चलो के बाहर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये होगा 0 to 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें के टाइम्स ऑफ, तो अगर मैंने अपर लिमिट पुट किया तो 1/2 1/3, बराबर है ना फर्स्ट ब्रैकेट में। तो इसको लेता हूँ 1/2 माइनस 1/3, माइनस लोअर लिमिट में कुछ भी पुट किया तो वो 0 ही होने वाला है, बराबर है। 0/2 0, 0/3 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 मतलब 1/6 इज इक्वल टू 1। तो के आएगा आपका 1/6 से 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में, तो 6 आया आपका, सॉरी के आया आपका 6। आया समझ में। चलो तो सॉल्व करते हैं अब। तो फर्स्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस दैन एक्स लेस दैन 1/2 इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1/4 टू 1/2, और फंक्शन है आपका के कितना है 6, तो 6 टाइम्स ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा डी एक्स, तो 6 बार, तो इसका इंटीग्रेशन है देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है आप 1/4 और 1/2। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं। 6 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट, तो यहाँ पे होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 1/8, तो 1/3 का क्यूब 1/8 इंटू 3, तो ये आएगा 1/24 माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा 1/4 का स्क्वायर 1/16 मीन्स 1/32 माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 का 1/64, बराबर है ना 1/64 इंटू 3, तो ये आ जाएगा
192 ब्रैकेट क्लोज। चलो तो आगे सॉल्व करते तो ये आएगा 6 इंटू ये 3/24 तो 2/24 माइनस ऑफ ये अगर 132 करना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करने का 6 माइनस 1 तो ये आएगा 5/192। तो आगे सॉल्व करने के लिए ये 6 एज इट इज़ तो 24 से ये डिवाइड होता है क्या तो 24 5 जा 120 6 जा 144 7 172 और 7 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा 8 24 8 जा 192 तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 5 तो ये आएगा 11/190 बराबर है ना। तो 6 से डिवाइड करो तो 6 3 जा 18 6 2 जा तो आपका आंसर आएगा 11/32। चलो तो सिमिलरली सेकंड सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1/2। तो इसमें क्या है तो आपको अपर लिमिट मालूम है 1/2 और लोअर लिमिट प्रॉब्लम में गिवन है कितना 0 और यहाँ पे आएगा क्या 6 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये 6 एज इट इज़ इनका आता है x² / 2 माइनस x³ / 3 तो लिमिट पुट करो 0 to 1/2 तो 1/2 अभी भी पुट किया था अपर लिमिट वहाँ पे वैसा ही कंटिन्यू करेंगे 6 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो ये आएगा 1/8 माइनस 1/3 तो ये 1/8 इंटू 3 तो ये आएगा 124 तो माइनस 0 करेंगे तो 0 ही होगा तो ये 6 टाइम्स ऑफ 3 तो ये आएगा 2/24 6 4 जा तो ये आएगा 1/2। आया समझ में वेरी सिंपल। तो अगर समझ में आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करो फॉरवर्ड करो। तो चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो थैंक यू हैव अ गुड डे।